का स्वागत है। बाजार में लगातार तीसरे दिन कमजोरी है, लेकिन चलिए बात करेंगे नतीजों पर और हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास दिग्गज मैनेजमेंट और एसटीएल के सीएफओ मेहर मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कंपनी के नतीजों में 164 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग का असर देखने को मिला है और एबिटा और मार्जिन पर भी दबाव आया है। हमारे साथ मेहर जुड़ गए हैं। मेहर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 18 आवर्स स्वदेश पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे थोड़े नतीजों पर क्लैरिटी चाहेंगे मेहर। हमने देखा है कि 164 करोड़ रुपए के आसपास की जो प्रोविजनिंग की फिगर जो आपने रिपोर्ट की है वो क्या है, वो किस वजह से आपने की है? शुक्रिया। बिल्कुल हमने जो प्रोविजनिंग किया उसकी रिपोर्ट की है वो वन टाइम प्रोविजंस हैं। कुछ हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसका हमने असेस किया है कि उस पे क्या कलेक्शन वगैरह में रिस्क आ सकता है। उसके बेसिस पे हमने एक सोचा कि थोड़ा प्रूडेंट स्टैंड लिया जाए और वो रिस्क को बुक्स में फैक्टर किया जाए और वो हमने इसलिए वो प्रोविजन लिया। उसके साथ ही कहना चाहूंगा कि हालांकि हमने एक रिस्क एवर्स या रिस्क ऑप्टिमल डिसीजन लिया है कि उसको प्रोविजन करें, एज अ बिजनेस हम उस पे बिल्कुल रिकवर और कलेक्ट करने की काम चल रहा है। तो वो राइट ऑफ नहीं है, एक प्रोविजन है ताकि हम उसको पहले से ही फैक्टर कर लें अगर कुछ तकलीफ होती है वहां पर तो। मेहर, हम देख रहे हैं कि 5G का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है और कंपनियां भी इसके लिए अपने आप को गेयर अप कर रही हैं। ये बताइए कि पिछला जो क्वार्टर बीता है फाइबर के लिए किस तरह से डिमांड आते हुए आपने देखा है और आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल 5G पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब टेक्नोलॉजी साइड पे भी आगे काफी आगे बढ़त हो रही है और उस वजह से दो तीन चीजों में हमें उसका हमें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। हमें कंपनी को फायदा भी होगा और हम कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। एक है कि फाइबर साइड पे 5G में इनहेरेंटली ज्यादा फाइबर लगता है क्योंकि उसमें घर घर तक कनेक्टिविटी जानी चाहिए, इंटेंस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसीलिए फाइबर का जो डिमांड है वो काफी बढ़ चुकी है। हमारी तरफ से उसमें जो हमने पिछले 2 साल में ये एक ट्रेंड हमने देखा था कि ये आने ही वाला है और उसके प्रिपरेशन में, उसकी तैयारी में हमने हमारी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ा दी है। तो अभी हमारी कैपेसिटी करीब करीब 3.3 करोड़ मतलब कि 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर का हम केबल बनाते हैं और उतनी कैपेसिटी हमने पिछले 2-3 सालों में काफी बढ़ा दी है और हम पूरी तरह तैयार हैं कि ये जो डिमांड आ रहा है 5G में उसको हम सर्व कर सकें। दूसरी तरफ हमारे वायरलेस के जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी 5G में, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि हमारा एक स्मॉल सेल होता है, गरुड़ा का हमारा ब्रांड है, तो उसका स्मॉल सेल हमने उसको पूरी तरह तैयार कर रखा है और वो जनरल अवेलेबिलिटी जो कहते हैं GA वो उसका हो चुका है। ये भी हमने पिछले 1-1.5 साल में पूरी तैयारी करके ये प्रोडक्ट तैयार किए हैं और उस बेसिस पे हम ये सारा जो अपॉर्चुनिटी है 5G की उसके लिए हम उसको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नमस्कार मेहर, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ जी। बिल्कुल जो 5G की अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं आप, पर एक फाइबर के ऊपर हमें आप थोड़ी अपना आउटलुक बताइए कि अभी जो है किस तरीके से फाइबर के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं और आगे चल के आप किस तरीके का उसमें ट्रेंड देख रहे हैं कि गिवन आगे चल के डिमांड पे लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। बिल्कुल। फाइबर के इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि डिमांड, ये 5G हो गया, FTTX हो गया, पूरा रूरल कनेक्टिविटी सिर्फ भारत में नहीं पर यूएस में, यूके में, पूरे यूरोप में हमने देखा है कि वो डिमांड बढ़ रही है। उस वजह से फाइबर डिमांड जो एक एक्सपेक्टेड था कि एक सर्टेन तेजी से जाएगा, उसकी तेजी बढ़ गई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री डेटा के हिसाब से कि वो फाइबर डिमांड 600-700 मिलियन फाइबर किलोमीटर पर ईयर जैसी डिमांड हो जाएगी करीब करीब
7-8% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, जो 2 साल पहले डी ग्रोथ में चल रहा था उसने अभी काफी अच्छे से पिकअप किया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइबर का जो डिप्लॉयमेंट है नेक्स्ट 10 साल में मोर देन डबल हो जाएगा, और उतनी डिमांड चल रही है, देखने में मिल रही है, जिस तरीके से सबके प्लान्स हैं और जितनी नीड है। उससे ऑब्वियसली प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आ ही रहा है। फाइबर प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ फाइबर प्राइसेस के बेसिस पे ही नहीं, हालांकि फाइबर प्राइसेस बढ़ने से काफी फायदा तो होता ही है, बट सिर्फ फाइबर प्राइसेस ही, उसके ऊपर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके ऊपर टेक्नोलॉजी लगा के हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, गवर्नमेंट्स को कनेक्टिविटी के लिए, और उस वजह से हमें उसका भी, उस फाइबर प्राइसेस जो ऊपर जा रहे हैं उसके ऊपर भी प्रीमियम हम कमांड कर पाते हैं। और ये हमारा आउटलुक है कि डिमांड बढ़ रही है, उसके पहले जरूरत बढ़ रही है कनेक्टिविटी की, उसके बेसिस पे फाइबर का डिमांड बढ़ रहा है, प्राइसेस भी बढ़ रहा है, और इसीलिए हमारे जो टेक इनेबल्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी काफी हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है मिहिर, पर जैसे आपने बताया कि प्राइजेस बढ़ रहे हैं, साथ ही डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत स्पेंड करते हुए नजर आएंगे, बट आप क्या हमें बता सकते हैं कि कितनी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? अगर मैं साल 2022 की बात करूं, ये पूरे साल पर्टिकुलरली 5G से कितनी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी आप फोकस कर रहे हैं? हमारा पूरा बिजनेस बिल्कुल जो 5G का ट्रेंड चल रहा है उसकी को एड्रेस करने में एक या दूसरे तरीके से, फाइबर हो गया, सर्विसेज हो गया, हमारा वायरलेस हो गया, हमारा पूरा ही रेवेन्यू 5G को ही एड्रेस करने में एक या अलग तरीके से लगा हुआ है। अगर आप ग्लोबल इंडस्ट्री की बात करें तो हम जिस मार्केट में प्ले कर रहे हैं वो आज की तारीख में वो $40 बिलियन का एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो कह सकते हैं वो है। तो हमने तो शुरुआत ही की है, बहुत ज्यादा स्कोप है उसको बढ़ने का, और FY22 कैलेंडर ईयर 22 की अगर बात करें, FY22 तो बस अभी 2 महीने में खत्म हो गया, बट हमारा लंबा प्लान है कि नेक्स्ट 12 महीने में, 14 महीनों में, FY23 के लास्ट क्वार्टर तक हम 2,500 करोड़ का रेवेन्यू एक क्वार्टर में 10,000 करोड़ एनुअल रन रेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, और वो उस हिसाब से हम प्लान बना रहे हैं। मिहिर, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल आपसे वो ये होगा कि देखिए, पूरे ET Now स्वदेश के दर्शकों की तरफ से आपसे पूछना चाहेंगे, आप ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G के लिए वो आप रेडी कर रहे हैं, एनेबल कर रहे हैं कंपनियों को, आप क्या कुछ शेयर करेंगे हमसे कि ये पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा और 5G सर्विस देश में अवेलेबल कब से हो जाएगी? देखिए, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए एक स्पेसिफिक डेट देना मुश्किल होता है, पर पहले 10 सर्कल्स के लिए वो डेट्स अनाउंस हो चुकी है। बट अगर मैं एक जूम आउट करके ब्रॉडली बताऊं तो मेरे हिसाब से 12 महीने के अंदर हम इस देश में, बिल्कुल हमारे देश में 5G शुरू होने की पूरी संभावना है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे प्लेयर्स इसमें, एंड व्हेन आई से प्लेयर्स, जब मैं प्लेयर्स बोलता हूं, सारे एनेबलर्स, टेलीकॉम कंपनीज हो गई, हमारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और एनेबलिंग कंपनीज हो गई, टेक वाली, या गवर्नमेंट्स हो गए, सारे अभी अलाइंड हैं कि बस इमीडिएटली करना जरूरी है। सो मैं ये अनुमान लगाता हूं और आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि 12 महीने के अंदर बिल्कुल मुझे लगता है कि हम हमारे देश में 5G का प्रोग्रेस देख लेंगे। ठीक है, शुक्रिया मिहिर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका कंपनी के आउटलुक शेयर करने के लिए, और जो भी प्लान्स है 5G को लेकर वो भी थोड़े से रिवील करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।